Hello students, welcome to CR International online classes. How are you beta? Hope you are fine at your home. बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे. As you know that we have completed our 5th chapter only for the reading portion. रीडिंग पोर्शन बेटा हमने 5th चैप्टर का कर लिया था. 5th चैप्टर में आपने पढ़ा कि एक डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल है. उसको डिफरेंट क्यों माना है, कि क्यों डिफरेंट लगा आपको, वो आपने भी पढ़ा है. इसको एक बार हम इसका फ्लैशबैक करते हैं, फ्लैशबैक में चलते हैं कि किस तरह से इसको डिफरेंट माना गया है. बच्चों, इसको डिफरेंट इसलिए माना गया है कि यहाँ पर जो बच्चे सीखते हैं, यहाँ जो वर्क किया जाता है, कराया जाता है, वो इस तरह का होता है कि बच्चा एक दूसरों की हेल्प करने के लिए और अपने आप को कभी जीवन में परेशानियां आएँ, दुख आएँ, मिसफॉर्चून्स हों, दुर्भाग्य हों, उनका सामना कैसे किया जाए, उसका एक प्रैक्टिकल कराया जाता है. उस प्रैक्टिकल में बच्चे उसको अच्छे से प्ले करना सीखते हैं और साथ के साथ ये भी सीखते हैं, जब उनकी टर्न नहीं होती है तो वो ये भी सीखते हैं कि दूसरों को हम किस प्रकार से रास्ता दिखा सकते हैं, दूसरे बच्चों को हम किस प्रकार से हेल्प करा सकते हैं. वही बच्चे जब उनकी टर्न आती है तो वो खुद भी ऐसा महसूस करते हैं कि हम अगर दूसरों की मदद ना करें, यानी कि जो डिसेबल्ड लोग हैं उनकी मदद ना करें, तो वो कितना दुख उन्हें होता है या फिर वो कितनी परेशानी में उन्हें अपना जीवन व्यतीत करना पड़ता है. सो ये तो ओवरव्यूज़ था. हमने मिस बीम के स्कूल के बारे में पढ़ा, जो कि डिफरेंट काइंड का स्कूल है. तो वहाँ पर जो राइटर है, हमने कल पढ़ा था, जो राइटर है वो वहाँ पर जाता है और ये देखने की कोशिश करता है कि उसे इतना स्पेशल स्कूल क्यों कहा जाता है. स्पेशल इसलिए कहा जाता है, मैंने आपको बता ही दिया है. बेटा, आपको अच्छे से इसको एक बार फिर अपने आप से रीड करके देखना है. और क्योंकि रीड आपको अच्छी तरह से जब करना आ जाएगा तो इसकी स्टोरी में इसके जो हमने एलिमेंट्स बताए हैं, पार्ट्स बताए हैं या कहानी बताई है, उसमें जो भी क्वेश्चन आपका इरेज होगा, राइज होगा, तो वो आपको हेल्प करेगा कि आप उस क्वेश्चन का आंसर अच्छी तरह से दे सकें. बच्चों, हम इसके आज क्वेश्चन आंसर करेंगे. फर्स्टली वी विल कंप्लीट द वर्ड मीनिंग, आफ्टर दैट क्वेश्चन आंसर. सो यू विल राइट इन योर फेयर नोटबुक, नीट एंड क्लीन. आपको बिल्कुल अच्छे से साफ सुथरा अपनी नोटबुक के अंदर करना है. यहाँ पर डिस्प्ले पर जो दिखाए हुए हैं, यानी कि बोर्ड पर जो मैंने लिखे हुए क्वेश्चंस हैं, यहाँ पर वर्ड मीनिंग नहीं है. वर्ड मीनिंग आपको आपकी पीडीएफ फाइल के अंदर मिलेंगे और पीडीएफ फाइल के बाद यहाँ पर जो डिस्प्ले पर 3 क्वेश्चन हैं, 1 क्वेश्चन ऑल्सो, एक क्वेश्चन जो आपका इसमें नहीं है, टोटल 4 क्वेश्चन हैं. क्वेश्चन नंबर 4 वो भी आपको पीडीएफ के अंदर ही मिलेगा. स्टार्ट करते हैं इसका ट्रांसलेशन करना. वैसे तो आपने चैप्टर को बहुत अच्छे से ढंग से पढ़ा है, फिर भी कहीं आपको लगता है, कोई डाउट है, तो आप उस चैप्टर को दोबारा से वॉच कर सकते हैं. आपके लिंक आपके पास भेजे हुए हैं वीडियो के, और आप खुद से भी कोई बाय मिस्टेक आप उसको डिलीट कर देते हैं तो आप CR इंटरनेशनल स्कूल की वेबसाइट पर जाकर, यूट्यूब चैनल पर जाकर आप उन लेक्चर्स को, उन टॉपिक्स को अच्छे से आप देख सकते हैं. लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक. दिस इज़ द क्वेश्चन आंसर. द क्वेश्चन आंसर ऑफ लेसन नंबर 5. क्वेश्चन फर्स्ट, बार बार बेटा यही बात आती है कि मैंने यहाँ पर डैश डैश छोड़ा हुआ है. इसलिए छोड़ा हुआ है कि एक तो यहाँ पर बोर्ड पर पूरा स्पेस नहीं है, दूसरा कि यहाँ ये भी दिखाना है कि ये क्वेश्चन कौन सा है, ताकि आप गलत क्वेश्चन ना लिख दो.
ये क्वेश्चन बीच बीच में डैश किया गया है, यहाँ बोर्ड पर इतना स्पेस नहीं है, फिर भी हमने ये लिख दिया है बीच में से छोड़कर कि आप उस क्वेश्चन को, कि कौन सा क्वेश्चन हमने किया है वो आप उस बुक में से आप कर सको, अपनी बुक में से कर सको। बेटा दूसरा, बुक में से क्वेश्चन करने के लिए या बुक में से जो भी क्वेश्चन आप करोगे, आंसर जो भी करोगे पीडीएफ में से, वो आप 2 पेन का यूज़ करते हो, जैसे करते आए हो वैसे ही करना है आपको। ब्लैक पेन क्वेश्चन और ब्लू पेन आप आंसर लिखेंगे, और एज यू विश कोई भी पेन आप, यानी कि जेल या बॉल, जिससे आपकी राइटिंग अच्छी आए वो आप यूज़ कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछा गया है, वाई डू यू थिंक, कि तुम ऐसा क्यों सोचते हो, तुम ऐसा क्यों सोचते हो, द राइटर विजिटेड मिस बीम्स स्कूल, कि राइटर मिस बीम के स्कूल में देखने क्यों गया, मिस बीम के स्कूल को देखने क्यों गया, क्या इच्छा थी उसकी। द राइटर विजिटेड मिस बीम्स स्कूल बिकॉज ही वॉन्टेड टू सी वट हर ओरिजिनल मेथड ऑफ टीचिंग वॉज, कि उसका ओरिजिनल मेथड पढ़ाने का क्या था। ही हैड हियर्ड अ लॉट अबाउट द स्कूल, उसने उस स्कूल के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था, यानी कि स्पेशल थिंग थी वहाँ पर, वो हमने पढ़ा है क्या क्या थी। सेकेंड क्वेश्चन है आपका बेटा, व्हाट इज़ द गेम दैट एवरी चाइल्ड इन द स्कूल हैड टू प्ले, कौन कौन से खेल थे जिसे सब बच्चों को खेलना जरूरी था। कौन कौन से ऐसे खेल थे। एवरी चाइल्ड इन द स्कूल हैड टू प्ले द गेम ऑफ बीइंग ब्लाइंड, यानी कि उन्हें ब्लाइंड बनना, लेम, डीफ और डम ये बनना पड़ता था, ये गेम होते थे उनके, यानी कि ये प्ले करना पड़ता था पूरे दिन। और रात से ही ये चीज़ें, यानी कि जैसे ब्लाइंड बनना है तो रात को ही पट्टी बांध दी जाती थी उसकी आंखों पर, ताकि वह बच्चा सुबह उठते ही ये फील करे कि वो ब्लाइंड है और दूसरे की सहायता मांगे, यानी कि दूसरे की सहायता के लिए वो कहे। एवरी चाइल्ड इन द स्कूल हैड टू प्ले द गेम ऑफ बीइंग ब्लाइंड, लैम, डीफ और डम एट लीस्ट वंस ड्यूरिंग द सीजन, सीजन में एक बार उन्हें ऐसा करना पड़ता था। द गेम मेड हिम ब्लाइंड और लैम फॉर अ डे, यानी कि लैम ब्लाइंड, अंधा बनना, लंगड़ा बनना, या फिर डीफ बनना, डम बनना, गूंगा या बहरा बनना, ये उन्हें करना पड़ता था। ही वॉज हेल्प्ड एंड गाइडेड बाय अनदर स्टूडेंट, और इससे वो दूसरे बच्चे की सहायता लेते थे। दिस गेम मेड द चाइल्ड अंडरस्टैंड, इससे बच्चे को समझने की, एंड ऑल्सो शेयर मिसफॉर्चून, दुर्भाग्य को बांटने की, यानी कि दुखों को बांटने की प्रेरणा वहां से मिलती थी। थर्ड क्वेश्चन है, ईच टर्म एवरी चाइल्ड हैज वन ब्लाइंड डे, वन लैम डे और डैश डैश, कंप्लीट द लाइन, विच डे वॉज द हार्डेस्ट, इनमें से कौन सा डे उनके लिए सबसे मुश्किल होता था। मीन्स ब्लाइंड बनना, लैम बनना और डीफ बनना, उनमें से कौन सा मुश्किल होता था, और वाई इज इट द हार्डेस्ट, ऐसा क्यों होता था, ये हमने पढ़ा भी है। इसका आंसर है द ब्लाइंड डे वॉज रियली डिफिकल्ट और मोस्ट डिफिकल्ट, हमने देखा भी है। अगर आंखों पर पट्टी बांध दी जाए या हम अंधे हो जाएं, सपोज करो कि हम देख नहीं पा रहे हैं, सिर्फ इमेजिन करना है, तो हमें कितनी मुश्किल आएगी, तो वही उनको दिखाया जाता था पट्टी बांधकर। द बैंडेज गर्ल ऑल्सो एक्सेप्ट दैट इट वॉज एफुल टू बी ब्लाइंड, दुख वाला, एफुल का मीन्स होता है दुख। तो बैंडेज गर्ल ने बताया, ये स्वीकार किया कि यह ज़्यादा, यानी कि ब्लाइंड बनना ज़्यादा दुख वाला होता है। वन कुड नॉट सी एनीथिंग ब्लाइंड, यानी कि वन कुड नॉट सी एनीथिंग, कोई भी कुछ नहीं देख सकता है। ब्लाइंड वॉज गोइंग टू बी हिट बाय समथिंग एट एनी मोमेंट, और उसे ये भी डर होता है कि वो किसी ना किसी चीज़ से कभी भी टकरा सकता है। अंधे को ये हमेशा डर बना रहता है। इट वॉज ग्रेट रिलीफ जस्ट टू सिट डाउन, और उसे
सिट डाउन यानी कि आराम अवस्था में बैठना ज़्यादा अच्छा लगता है उस समय, यानी कि वो सोचता है कि घूमने फिरने की बजाय एक जगह आराम से बैठ जाऊं, यही उसके लिए ज़्यादा सूटेबल होता है। तो बेटा इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था कि कौन सा डे सबसे मुश्किल होता है, ब्लाइंड बनना। दूसरा है इसी के साथ वाई इज इट द हार्डेस्ट, क्यों हार्डेस्ट होता है, क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी वो किसी चीज़ से ज़रूर टकरा जाएगा, लगने का डर उसे होता है। क्वेश्चन नंबर 4 वो बेटा आपकी PDF फाइल में है, मैं आपको रीड करा देता हूँ एक बार, बिकॉज देयर इज नॉट इनफ स्पेस। क्वेश्चन पूछा गया है हमारा 4th है जो, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ दीज स्पेशल डे, इन डेज का जो यहाँ पर बताए हुए हैं, जैसे हमारा ब्लाइंड है, लेम है और डीफ है और डम्प है, वो हमारा जो डे है वो स्पेशल डे क्यों होता है, उसका मकसद क्या है, उसका पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है। द पर्पज ऑफ दीज स्पेशल डे वॉज टू गिव द चिल्ड्रन अ पर्सनल टेस्ट ऑफ मिसफॉर्च्यून, बच्चे को यह एहसास कराना कि दुर्भाग्य का सामना कैसे किया जाए, इसलिए उनको ऐसा कराया जाता था, ऐसा करने के लिए एक रोल दिया जाता था, प्ले करने के लिए। दे लर्न टू हेल्प द नीडी इन सोसाइटी, वो सीखते थे सोसाइटी के अंदर एक दूसरे की सहायता करना। सच ट्रेनिंग मेड देम गुड सिटीजन, और ये चीज़ें उन्हें एक अच्छा नागरिक बनने के लिए प्रेरित करती थी। इसमें बेटा वर्ड मीनिंग है आपके, सबसे पहले आपको वर्ड मीनिंग करने हैं, और वर्ड मीनिंग होने के बाद 10 वर्ड मीनिंग है, उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन आपको करना है, और यही आपका होमवर्क है। आपको इन क्वेश्चनों को जब आप करेंगे तभी आपको ये करने के बाद अच्छे से लर्न भी करने हैं बेटा। इनफ फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।